हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है वाई आर चिल्ड्रन आर फीलिंग सो लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पैसेज को। मैनी ऑफ अस हैव मिक्स्ड मेमोरीज ऑफ आर चाइल्डहुड। कह रहा है कि हम में से बहुत से लोग होंगे जिनकी बचपन की यादें जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड होंगी, मतलब उसमें अलग अलग टाइप की यादें होंगी। अ गुड पोर्शन ऑफ जॉयफुल मोमेंट्स, कुछ हमारे बचपन के ऐसे मोमेंट्स होंगी, ऐसी यादें होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली होंगी। अ सर्टेन नंबर ऑफ पेनफुल मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें होंगी जिसमें दुख होगा, दर्द होगा। अ फ्यू लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी यादें होंगी जिसमें हमारे जीवन को चेंज करने वाले अनुभव होंगे, जिससे हमारा जीवन वहाँ से परिवर्तित हो गया। तो ऐसी भी कुछ यादें होंगी। एंड मैनी रूटीन रिकलेक्शन, और कुछ रोजमर्रा की यादें होंगी, है ना। तो कह रहा है कि हमारी जो बचपन की यादें हैं वो काफी ज्यादा हम में से सबकी मिक्स्ड है। दीज मेमोरीज एग्जिस्ट इन अ कोहेसिव नैरेटिव, कह रहा है कि ये जो यादें हैं वो एक गढ़ी हुई कहानी के तरीके हैं। कोहेसिव मतलब जुड़ी हुई, यूनाइटेड। नैरेटिव मतलब स्टोरी। कह रहा है कि ये जो यादें हैं वो एक तरीके से जुड़ी हुई एक कहानी के रूप में है। दैट कंटिन्यूज टू गिव अस अ यूनिक सेंस, जो लगातार हमको एक अलग तरीके का अनुभव, एहसास दिलाता रहता है। ऑफ हु वी आर, कि हम कौन हैं। वॉट वी वॉन्ट, हम क्या चाहते हैं। एंड हाउ द वर्ल्ड इज, और ये विश्व कैसा है। दिस नरेटिव गॉट क्रिएटेड, कह रहा है कि ये जो कहानी है वो क्रिएट हुई तब एज वी लिव्ड आर लाइफ, जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी जीते गए। एक्सपीरियंस्ड आर इमोशन, अपनी भावनाओं को समझते गए। शेयर्ड इट विद दोज अराउंड अस, और उन भावनाओं को, उन कहानियों को, उन फीलिंग को अपने अगल बगल जो दोस्त, फैमिली जिनके साथ है, शेयर करने से ये कहानियां बनती गई। एंड लर्न हाउ टू फाइंड मीनिंग इन आर लाइफ, और तब भी ये कहानियां बनती गई जब हम ये सीख रहे थे कि जीवन का आखिरकार असली मतलब क्या है। इट इज दिस नरेटिव, कह रहा है कि ये वही कहानी है विच टेल अस, जो हमको बताती है दैट डिस्पाइट ऑल साइकिल्स ऑफ अप एंड डाउन, कह रहा है कि जीवन के उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ ब्यूटीफुल है एंड वर्थ लिविंग, और जीने लायक है। बट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आर चिल्ड्रन आर ग्रैपलिंग विद द डिसकनेक्टेड नरेटिव ऑफ डार्कनेस, एगनी एंड सफरिंग। कह रहा है कि लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो कि एक खराब टूटी हुई कहानी से जूझ रहे हैं। ग्रैपलिंग का विद मतलब जूझना, और वो खराब टूटी हुई कहानियां कैसी हैं? डार्कनेस से भरी हुई हैं, उसमें दर्द है, पीड़ा है और सफरिंग है। एग्री मतलब पेन। A lot of them feel and express that life is very painful, कह रहा है कि उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसा महसूस करते हैं और बताते हैं कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ट्रोमैटिक है। ट्रोमैटिक का मतलब भी पेनफुल होता है, बहुत दर्द देने वाली है। एंड डिफिकल्ट, और बहुत ज़्यादा टफ है। Rates of self-harm and suicidal thoughts have increased alarmingly by 22% in children in recent times. कह रहा है कि हाल ही के दिनों में ये जो दर है अपने आप को नुकसान पहुंचाने का या फिर सुसाइडल थॉट्स का, वो बच्चों में बहुत खतरनाक तरीके से 22% तक बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, कह रहा है कि स्टडी के अनुसार पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ सोशल साइकेट्री, एक ऐसी स्टडी जो कि पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ सोशल साइकेट्री में और साइकेट्रिक एपिडेमोलॉजी में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड एंड डील विद दिस वरिंग ट्रेंड, कह रहा है कि किस तरीके से हम इस सबसे ज्यादा जो ये जो ट्रेंड चल रहा है चिंता देने वाला, कैसे इसको हम समझें और कैसे इससे हम डील करें। एन इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड दिस फिनोमिनन इज लोनलीनेस, कह रहा है कि एक जो महत्वपूर्ण कारण है, पॉजिटिव फैक्टर एक कारण है, ये जो घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे, वो है अकेलापन, लोनलीनेस। व्हेन चिल्ड्रन फील लो, जब बच्चे जो है वो लो फील करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है, दुख फील करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। दे नीड अ पर्सन
हु लव्स देम। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको प्यार करता हो, एंड हैज अ फेयर डिग्री ऑफ पेशेंस, और जिसके अंदर एक पेशेंस की भावना भी हो, जिसके अंदर धैर्य हो, एंड विजडम और समझदारी हो, टू टेल देम वॉट इज हैपनिंग, कि उनके साथ क्या हो रहा है, एंड हाउ दे कैन सूथ देमसेल्फ एंड फाइंड अ मीनिंग इन देयर एक्सपीरियंस। सूथ का मतलब होता है पैसिफाई करना, शांत करना, मॉलिफाई करना मतलब शांत करना, या फिर एलिविएट करना, किसी चीज को कम करना। ठीक है, तो कह रहा है कि वो इतने समझदार होने चाहिए ताकि वे ये बता सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो बच्चे अपने आप को किस तरीके से शांत रख सकते हैं, और जो उनके अनुभव हो रहे हैं जिससे वो काफी ज्यादा दुख फील कर रहे हैं, उसका असली मतलब खोज सकते हैं। मतलब जो उनके साथ हो रहा है जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड है, इतने ज्यादा चिंता में है, उसके उससे मीनिंग निकालकर अपनी लाइफ का एक नया उद्देश्य रख सकते हैं वो। एडल्ट्स आर टू बिजी, जो बड़े हैं वो अपने कामों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं, एंड टू फटीग्ड, और बहुत ज्यादा थके हुए हैं, टू डील विद चिल्ड्रंस इमोशनल टर्मोइल, कि वो बच्चों का जो इमोशनल, जो उनकी भावनाएं हैं जो पूरी तरीके से टूट गई हैं, बिखर गई हैं, उनसे वो डील कर सकें। टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, केओस। कॉन्सिक्वेंटली कह रहा है कि परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन आर लेफ्ट टू देमसेल्फ, बच्चे जो हैं वो अपने पे ही आधारित हो गए हैं, मतलब अपने ऊपर ही डिपेंड हो गए हैं। देयर पीयर ग्रुप, और अपने जो साथ के साथी हैं उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। एंड देयर यंग रोल मॉडल्स ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में जो उनके यंग रोल मॉडल्स हैं उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं, टू मेक सेंस ऑफ देयर पेन, ताकि वो अपने दर्द को समझ सकें। द रिजल्ट इज दैट, कह रहा है कि उसका रिजल्ट ये है, चिल्ड्रन कीप टेलिंग देमसेल्फ दैट लाइफ इज ट्रॉमेटिक, एंड द अदर चिल्ड्रन, बच्चे जो है वो अपने आप को एक तरीके से समझाते रहते हैं या बार बार यही बताते रहते हैं कि जो लाइफ है वो ट्रॉमेटिक है, पेनफुल है, दर्द भरी है। एंड द अदर चिल्ड्रन अराउंड दम कीप रीअफर्मिंग दैट, और जो उनके अगल बगल बच्चे होते हैं वो इस बात को बार बार रीअफर्म कर रहे होते हैं, एक तरीके से प्रूफ कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया कीप्स ऑन एंडोर्सिंग इट, एंडोर्स का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, और जो सोशल मीडिया है वो इनकी बात को लगातार सपोर्ट कर रही है। देयर इज नो बडी टू टेल देम दैट दिस इज नॉट द रियलिटी, ऐसा कोई भी नहीं है उनके पास जो बता सके कि ये वास्तविकता नहीं है। इट इज जस्ट वन वे ऑफ मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट रियलिटी, कह रहा है कि ऐसे बहुत से तरीके हैं, उनमें से ये सिर्फ एक ही तरीका है वास्तविकता को देखने का, रियलिटी को देखने का। लाइफ कंटिन्यूज टू फील डार्क इफ वी कीप फोकसिंग ऑन ट्रॉमा, मिजरी, पेन, कह रहा है कि लाइफ जो है वो लगातार अंधेरी जैसा लगेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि खुशियां नहीं है, उसमें कोई भी उत्साह नहीं है, अगर हम लगातार ट्रॉमा के ऊपर ही फोकस करेंगे। ट्रॉमा का मतलब हो गया कोई मानसिक इंजरी हो गई या कोई शॉक हो गया। मिजरी का मतलब होता है पेन या दर्द, अंदरूनी दर्द, और पेन का मतलब पेन है। तो कह रहा है कि लगातार अगर हम अपने दुखों के ऊपर ही ध्यान देते रहेंगे, लगातार कुछ जो ट्रॉमाज हैं हमारे जिसके ऊपर हम बार बार सोचते हैं कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर जो दर्द है अगर हम लगातार उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो जिंदगी जो है वो हमेशा दुख ही जैसी लगेगी, डार्क लगेगी, और उस लगेगा कि इसके अंदर कोई उत्साह नहीं है। चेंज हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट नोटिसिंग एंड एडमायरिंग द सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड। सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड का क्या मतलब है? ये एक इडियम है, इसका मतलब है एक आशा की किरण। कह रहा है कि परिवर्तन आने लगेगा जब हम नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे और उस चीज को एडमायर करना स्टार्ट कर देंगे, प्रशंसा करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी छोटी सी भी आशा किरण हमारे जिंदगी में है। सो वॉट इज द सिल्वर लाइनिंग दैट वी कैन एनकरेज आवर चिल्ड्रन टू नोटिस? तो ऐसी कौन सी आशा की किरण है जिसके लिए हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं उसको नोटिस करने के लिए? आई कैन थिंक ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्चूज। राइटर कह रहा है कि मैं दो ऐसे गुणों को, जो एक इंपॉर्टेंट गुण है, वर्चूज हैं, उनको सोच पा रहा हूं। दैट वी सीम टू हैव फॉरगॉटन, जिसको ऐसा लगता है कि हम पहले ही भूल चुके हैं। द फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड। कह रहा है कि पहली चीज तो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब आभार,
थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस, एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग द स्मॉल जॉय दैट लाइफ ऑफर्स अस डेली। कह रहा है कि उस चीज को पहचानना और उस चीज की प्रशंसा करना, वो छोटी छोटी खुशियों का जो लाइफ हमें हर दिन दे रही है। द थिंग्स वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड, कह रहा है कि ऐसी चीजें जिनको हम एक तरीके से लापरवाही बरतते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, एंड डू नॉट फील थैंकफुल फॉर, और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं करते हैं। द सेकेंड इज, कह रहा है दूसरी चीज ये है, परसीविंग पेन एज एन अपॉर्चुनिटी। परसीव का मतलब होता है नोटिस करना या फिर समझना, महसूस करना। कह रहा है कि दूसरी चीज ये है कि हमको अपने पेन को, जो दर्द है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लेना होगा। वी ऑफन फील दैट पेन इज एन एनोमली। कह रहा है कि हम ज्यादातर ऐसा समझते हैं कि जो पेन है वो एक खराब चीज है, अब नॉर्मल चीज है। एनोमली मतलब जो चीज नॉर्मल ना हो, एंड इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और हम ऐसा सोचते हैं कि जो पेन है वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। However, हालांकि वी डोंट रियलाइज, हम ऐसा रियलाइज नहीं करते हैं, दैट इट इज दिस पेन, कि ये वो दर्द है, दैट टेस्ट आर एंड्योरेंस, जो कि हमारे स्टेमिना को, सहन शक्ति को चेक करता है। एंड इफ वी कैन फाइंड अ वे टू फेस इट विद विजडम, इट कैन ऑफर्स अस ट्रेमेंडस सेल्फ ग्रोथ। फाइंड अ वे, फाइंड अ वे होना चाहिए। कह रहा है कि अगर हम एक रास्ता ढूंढ सकें कि इसको हम किस तरीके से, इस पेन को समझदारी के साथ फेस करें, तो ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है अब बहुत बड़े सेल्फ ग्रोथ की। ट्रेमेंडस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, मैसिव हो, एक बहुत बड़े सेल्फ ग्रोथ को हमको वो ऑफर कर सकता है। बट दीज आर द वर्च्यूज, कह रहा है कि लेकिन ये ऐसे गुण हैं दैट वी कैन नाइदर टीच, जिसको ना तो हम सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, नॉर द एआई कैन एक्सप्लेन देम, ना ही एआई जो है वो उनको समझा सकता है। दीज वर्च्यूज कैन बी अप्रिशिएटेड एंड अडॉप्टेड बाई चिल्ड्रेन ओनली। कह रहा है कि ये जो गुण है वो बच्चों द्वारा तभी उनकी प्रशंसा की जाएगी या वो उसको अडॉप्ट करेंगे when they spend a lot of time with adults who personify these traits, जब वो अपना बहुत सा समय, a lot of time, उन एडल्ट्स, उन लोगों के साथ गुजारेंगे जो इन ट्रेड्स को, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक को अपने साथ रखते हैं। पर्सनिफाई का मतलब होता है जो एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर ये पहले से ही क्वालिटीज हैं। दैट्स वाई, इसीलिए एज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स एंड एज अ कॉन्शियस सोसाइटी, कि हमें एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट, एक टीचर के रूप में और एक जागरूक समाज के रूप में, इट इज नाउ वेरी क्रूशियल टू प्रायोरिटाइज चिल्ड्रन इन आवर लाइफ। कह रहा है कि अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम अपने बच्चों को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार, व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेटिव फैक्टर, सबसे कॉजेटिव एक कारण क्या है बिहाइंड द इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल थॉट्स इन चिल्ड्रन। लोनलीनेस है, पढ़ा था इस बारे में हम लोगों ने। द इनएबिलिटी ऑफ एआई टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन वर्च्यूज, यहाँ पे एआई की कोई बात नहीं हुई है। अ लैक ऑफ रूटीन रिकलेक्शन एंड जॉयफुल मोमेंट्स, नहीं। लोनलीनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एडल्ट्स बीइंग टू बिजी और फटीग टू एड्रेस चिल्ड्रंस इमोशनल टर्मोइल, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ डज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट टू द डिसकनेक्टेड नरेटिव ऑफ चिल्ड्रन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। जो सोशल मीडिया है, बताया गया ही है कि एक तरीके से उनको सपोर्ट करती है, उनके उस विश्वास को दोबारा से रीअफर्म करती है कि जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक है एंड पेनफुल है। तो क्या होगा, इट एंडोर्सेस एंड रीअफर्म द आइडिया दैट लाइफ इज प्राइमरली ट्रॉमेटिक एंड पेनफुल, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एडल्ट टू शेयर विजडम एंड पेशेंस विद चिल्ड्रन इन रियल टाइम, कहीं नहीं दिया गया ऐसा। इट एंकरेजेस चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट द सिल्वर लाइनिंग बाय शोकेसिंग सक्सेस स्टोरी, कहीं बात नहीं हुई है सक्सेस स्टोरीज की। इट रिप्लेसेस द पीयर ग्रुप एज द प्राइमरी सोर्स फॉर मेकिंग सेंस ऑफ इमोशन, नहीं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following best describe the second virtue mentioned by the author as a potential silver lining? सेकंड कौन सा गुड था? वो था कि हमें पेन को समझना होगा एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड अ टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, तो पी एकदम करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द पैसेज।
बताओ। रेट ऑफ सेल्फ हार्म इन चिल्ड्रन हैव इंक्रीज 22%, यहाँ तक सही है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी इन द जर्नल ऑफ सोशल साइकेट्री एंड साइकियाट्रिक एपिडेमोलॉजी, ये ट्रू है। पढ़ा ही था पहले ही, शायद पहले ही या दूसरे पैराग्राफ में था। चिल्ड्रन कैन अफेक्टिवली लर्न वर्च्यूज, कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो सही से गुण को सीख सकते हैं, जैसा कि ग्रैटिट्यूड हो गया, विजडम, थ्रू एआई ड्रिवन एजुकेशनल प्रोग्राम। नहीं, साफ साफ बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड और ये विजडम जो चीज है, ना तो वो बच्चों को सिखाया जा सकता है, ना ही एआई इनको समझा सकता है। तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ये करेक्ट है। व्हाट इज द ऑथर्स अल्टीमेट कॉल टू एक्शन फॉर अ कॉन्शियस सोसाइटी? जागरूक सोसाइटी समाज के रूप में ऑथर ने क्या बात बोली है कि हमको इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए? उसने ये बताया है कि हमको एक तरीके से बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए जो कि हमारे अंदर पहले से वो जो क्वालिटीज़ हों। मतलब एक तरीके से जो चीज़ वो बात कह रहा था कि दो चीज़, एक तो ग्रैटिट्यूड और दूसरी चीज़ है कि जो पेन है, दर्द है, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के साथ बच्चों को समय बिताना होगा ताकि वो उनसे देखकर सीख पाए। टू प्रायोरिटाइज चिल्ड्रन बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड पर्सनिफाइंग वर्च्यूज ट्रेट्स। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। It was the sixth straight day of the heat index topping 100 Fahrenheit in New Milford, Connecticut when the sky turned a sickening shade of dash। कह रहा है कि लगातार छठवां दिन था, जो हीट थी, गर्मी थी, वो अपने एकदम ऊपर तापमान था उसका, और लगातार 100 फ़ारेनहाइट जो था वो छू रहा था। कहाँ पर? न्यू मिलफोर्ड कनेक्टिकट में। जब जो आसमान है वो एक तरीके से बहुत ही भयावह, बहुत अजीब तरीके का वहां पे माहौल में चेंज होने लगा। शेड ऑफ डैश। आई वॉज लीडिंग एन आउटडोर थिएटर, कह रहा है कि मैं एक आउटडोर थिएटर का को लीड कर रहा था। एक आउटडोर थिएटर वर्कशॉप थी, एक था वहां पर, उसको लीड कर रहा था। एंड नोटिस कैंपर्स गॉकिंग एट एंड डैश, और उसने ये चीज नोटिस करी कि जो कैंपर्स थे, मतलब जो कैंप में रहने वाले लोग बाहर रह रहे थे, वो किसी चीज की तरफ घूर रहे थे। माइल्स लॉन्ग शेल्फ क्लाउड एडवांसिंग ओवरहेड, कह रहा है एक बहुत बड़ा शेल्फ क्लाउड, एक क्लाउड होता है इस तरीके से बना हुआ, ठीक है, वो उसकी उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। देन अ थंडर क्लैप डैश द ग्राउंड, तभी जो तूफान की आवाज होती है, थंडर की आवाज होती है, वो एक तरीके से ग्राउंड को हिला देती है। एंड लाइटनिंग स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई लाइक अ जैग्ड डैश, और जो लाइटनिंग चमकती है वो इतनी जैग्ड वे से, ऐसे इस तरीके से, क्या कहते हैं, अलग अलग पैटर्न में चमकती है, तो उसकी बात कर रहा है। वी हर्ड द रेन बिफोर वी फेल्ट इट, कह रहा है कि हम बारिश की आवाज को सुन पा रहे थे उसको महसूस करने से पहले। मतलब अचानक से कभी नहीं, बहुत तेजी से बारिश होती है तो घर 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 आवाज आने लगती है, दूर कहीं बारिश होने लगती है, और धीरे धीरे वो जो तूफान होता है या बारिश होती है वो हमारी तरफ आ रही होती है, तो हमें आवाज सुनाई देती है, तो उसी की बात कर रहा है। देन सडनली वी वर drenched in a torrent of heavy raindrops, कह रहा है तभी अचानक हम पूरी तरीके से भीग गए थे। जो हैवी ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप हो रही थी, मतलब बहुत तेजी से वर्षा हो रही थी उससे। टोरेंट का मतलब बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। नो वन कुड हियर ईच अदर, हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते थे। सो आई मोशन टू अ नियर बाई कवर्ड प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्ड्री बैग्स, तो मैं एक कवर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ा जो कि लॉन्ड्री बैग्स के लिए थे, कपड़ों के बैग्स के लिए थे। एंड माई स्टूडेंट एंड आई डैश अ रन फॉर इट, और उस जगह जाने के लिए उसका स्टूडेंट और उसने वहां तक दौड़ लगाई थी। सोक्ड एंड लाफिंग वी फेल इनटू द लॉन्ड्री पाइल एंड वॉच द स्टॉर्म रेज ऑन, कह रहा है कि हम पूरी तरीके से बारिश में भीग चुके थे, हंस रहे थे और कपड़ों के ढेर के ऊपर गिर गए थे, और वहां से हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो तूफान है वो लगातार चल रहा है। आफ्टर 30 मिनट्स और सो द स्काई क्लियर, कह रहा है 30 मिनट बाद जो है स्काई वो क्लियर हो गया। एंड द एयर फेल्ट एस्टॉनिशिंगली क्लीन एंड कोल्ड, और जो हवा थी वो अचानक से ही काफी आश्चर्यचकित तरीके से क्लीन और कोल्ड महसूस हो रही थी, ठीक है। इट वॉज द सिक्स्थ स्ट्रेट डे ऑफ द हीट इंडेक्स टॉपिंग 100 फ़ारेनहाइट इन न्यू मिडफोर्ड कनेक्टिकट व्हेन द स्काई टर्न अ सिकनिंग शेड ऑफ। ये तूफान से पहले का चेंज की बात कर रहे हैं। तो तूफान से पहले एक रेले करके एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें बताया गया है
कि जो स्काई का कलर होता है वो लगभग लगभग थोड़ा सा ब्राउन पर्पल टाइप का बन जाता है ना, ब्राउन पर्पल टाइप का बन जाता है जब तूफान उफान आने वाला होता है। अगर ध्यान भी दो तो हल्का सा पर्पलिश जो कलर आ जाता है, शेड आ जाता है जब तूफान आने वाला होता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो चार्ट्र्यूज का मतलब होता है येलो ग्रीन कलर, येलो ग्रीन कलर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लिविड का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रोधित, फ्यूरियस, कोई मतलब नहीं। स्कारलेट का मतलब होता है ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, तो ब्राइट रेड तो नहीं बनता है, क्रिम्सन। प्यूस का मतलब होता है कि पर्पलिश, पर्पलिश ब्राउन कलर। तो ये एक फिनोमेना है साइंटिफिक, जो थंडर स्टॉर्म से पहले जो कलर होता है स्काई का वो प्यूस हो जाता है, इस वजह से डी यहाँ पे करेक्ट है। I was leading an outdoor theater workshop and noticed campers gawking at dash ominous। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ominous का मतलब होता है कि ऐसा अशुभ संकेत देने वाला, कि कोई ऐसी चीज जो अशुभ संकेत दे रहे हो सकता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, अच्छा संकेत देने वाला। तो थंडर स्टॉर्म आ रहा है, बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस साइन तो नहीं बोल सकते इसको। मैलेवोलेंट का मतलब होता है बुरा चाहने वाला, ये तो कोई व्यक्ति की बात हो जाएगी तो नहीं होगा। बेनेवोलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा काइंड हो, जनरस हो, है ना, दयालु हो। मैलेवोलेंट का मतलब होता है जो हार्मफुल हो, हार्मफुल हो, इविल हो। तो बेस्ट यहाँ पे वैसे ओमिनस होना चाहिए कि एक बुरा संकेत देने वाला। माइल्स लॉन्ग शेल्फ क्लाउड, एक बड़ा सा क्लाउड एडवांसिंग ओवरहेड, वो हमारी तरफ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एन लगेगा और ओमिनस होगा। देन अ थंडर क्लैप, कह रहा है कि तभी जो थंडर क्लैप मतलब जो थंडर की आवाज थी, डैश द ग्राउंड, वो क्या करती है, ग्राउंड को हिला देती है, ये मीनिंग आ रहा था। रैटल का मतलब भी हिला देना होता है, डिस्टर्ब कर देना होता है या शेकन कर देना होता है, मगर ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो थंडर होता है वो बहुत तेजी से, एक तरीके से भारी तरीके से चीजों को हिलाता है, ये हम मानते हैं। ये वीक सेंस आ रहा है, तो रैटल यूज नहीं करेंगे। कन्वर्ज का मतलब होता है कि शरीर अपने आप हिलने लगता है, जैसे मिर्गी की बीमारी में कन्वर्जन सुना होगा, है ना, जो फिट टाइप का आ जाता है, तो इसका कोई मतलब यहाँ पे थंडर क्लैप से तो नहीं है। शुक, हाँ ये कह सकते हैं, देन अ थंडर क्लैप शुक द ग्राउंड, कि पूरी तरीके से उसने हिला दिया। क्वाइट का मतलब होता है, अगर मैं ऐसे लिखता, द ग्राउंड, द ग्राउंड क्वैक्ड, इसका मतलब होता है जो ग्राउंड है अपने आप हिल गया, उसको किसी ने हिलाया नहीं, तो ये यहां पे बेस्ट नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, सी करेक्ट है। एंड लाइटनिंग स्ट्रेच्ड अक्रॉस द स्काई लाइक अ जैग्ड, जैग्ड मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो नहीं होती लाइटनिंग, इस तरीके से आती है आसमान के ऊपर। डैश लैटिस, लैटिस का मतलब होता है फ्रेमवर्क या फिर ग्रिड, ये एक तरीके से मेटल से बना होता है, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वेब का मतलब होता है एक तरीके का जाल, मतलब लाइटनिंग का टेढ़ा मेढ़ा जाल हो सकता है, ये मैश बोल सकते हैं इसको। मोजैक का मतलब होता है कि एक मोजैक, वो नहीं देखी है मोजैक, पैटर्न टाइप का होता है मोजैक पैटर्न, जिस तरीके से फ्लोरिंग बनती है मोजैक की, तो ये यहाँ पे नहीं है। टेपेस्ट्री का मतलब होता है एक तरीके से कपड़े के ऊपर कढ़ाईदार जाल टाइप की डिजाइन बनी होती है, उसको बोलते हैं, तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, वेब है, जैग्ड वेब। No one could hear each other, so I motioned to a nearby covered platform for laundry bags, and my students and I dash a run for it। क्या होना चाहिए, एक तरीके से वो उसकी तरफ बचने के लिए लॉन्ड्री जो प्लेटफॉर्म था उसकी तरफ भागे। एग्जीक्यूटेड, अटेम्प्टेड, मेड अ रन फॉर इट, ये एक फिक्स्ड ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी चीज से बचने के लिए भागना, तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, सी होगा। स्टेज, अटेम्प्टेड, एग्जीक्यूटेड, वैसे ही मीनिंग नहीं आ रहा है अगर ध्यान दो तो। अटेम्प्टेड, एग्जीक्यूटेड का कोई मतलब नहीं है, स्टेज का कोई मतलब नहीं है, तो मेड अ रन फॉर इट ये क्या है, एक ईडियम है, फिक्स्ड ईडियम है। ठीक है, अब ये पैराजम्बल है, एक बार खुद से करो। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, PQRS में हमको अरेंज करना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, खुद से एक बार ट्राई करो। द अपील ऑफ यूजिंग AI फॉर हेल्थ एडवाइस इज क्लियर,
कह रहा है कि जो आकर्षण है एआई को हेल्थ के एडवाइस के लिए यूज करना वो बहुत ज्यादा साफ है, बिकॉज गेटिंग होल्ड ऑफ अ जीपी कैन फील इम्पॉसिबल, क्योंकि हमेशा हम अगर जनरल फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहें ये इम्पॉसिबल है। वाइल जबकि चैट बॉट्स आर ऑलवेज रेडी टू आंसर, जो चैट बॉट होते हैं वो हमेशा, जो एआई चैट बॉट होते हैं वो हमेशा आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स, इन लाभ के बावजूद भी द डिबेट कंटिन्यूज, जो डिबेट है वो लगातार चलती रही ओवर वेदर एआई इज अ हेल्पफुल, क्या जो एआई है वो हेल्पफुल है, हेल्पफुल असिस्टेंट है, और अ रिस्क दैट कुड पुट लाइव्स ऑन द लाइन, या फिर एक तरीके का रिस्क है जो कि जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, क्या होना चाहिए इसके बाद? फॉर यूजर्स लाइक एबी फ्रॉम मैनचेस्टर, कह रहा है कि एक ऐसे यूजर जो एबी कोई है जो कि मैनचेस्टर से है, उसके लिए दीज बोर्ड्स प्रोवाइड टेलर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट फील्स मोर लाइक अ कन्वर्सेशन विद अ डॉक्टर देन अ स्टैंडर्ड सर्च। कह रहा है कि ये जो बोर्ड्स हैं ये एक तरीके से स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताते हैं, तो ऐसा इसमें लगता है कि वो डॉक्टर से ही बात कर रहे हैं बजाय इसके कि वो कोई सर्च कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई स्टैंडर्ड सर्च हो रहा है, ऐसा लगता है इन बोर्ड से बात करने में कि वो डॉक्टर से ही बात कर रही है। एबी जैसे यूजर, जो एबी जैसे लोग हैं मैनचेस्टर में, उसके लिए बात हो रही है। However, कह रहा हालांकि experts remain divided on whether we should trust these tools for or fear that they might give dangerously wrong information। कह रहा है कि एक्सपर्ट जो है इस मामले में बटे हुए हैं। उनका मानना यह है कि क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए इन टूल्स के ऊपर, या फिर ये जो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, दिस पर्सनल अप्रोच हेल्प हर मैनेज हेल्थ एंजाइटी बाई अवॉइडिंग द scariest possibilities often found in traditional internet result। कह रहा है कि ये जो पर्सनल अप्रोच है वो उसकी मदद करती है हेल्थ एंजाइटी को मैनेज करने में, और जो एक तरीके की बहुत खराब डरावनी पॉसिबिलिटीज होती हैं बीमारियों को लेकर। जब हम कोई चीज़ भी ट्रेडिशनल मतलब इंटरनेट में सर्च करते हैं, मान लो अगर आपके मुंह पे छाले हैं तो आप अगर सर्च करो तो वो सीधे कैंसर की बात करेंगे। ठीक है, गूगल में अगर सर्च करो तो कह रहा है कि इस चीज़ से बचते हुए वो ये इसकी जो पर्सनल अप्रोच है वो उसकी हेल्थ की एंजाइटी को मैनेज करने में मदद करती है। इन वन सक्सेसफुल इंस्टांस अ चैट वुड करेक्टली एनालाइज हर सिम्टम्स एंड डायरेक्टेड हर टू अ फार्मासिस्ट फॉर नेसेसरी एंटीबायोटिक। कह रहा है कि एक बार क्या हुआ था कि जो चैट बॉट ने उसके जो सिम्टम्स थे उसको करेक्टली एनालाइज कर लिया और उसको एक तरीके से फार्मासिस्ट के पास भेज दिया एक जितनी भी जरूरत वाली एंटीबायोटिक्स थी उसके लिए। ठीक है, क्या होना चाहिए S1 के बाद? देखो S1 में एक चीज बोली गई कि अपील जो एआई हेल्थ है एक तरीके से साफ है कि वो लोगों की एक तरीके से मदद कर रहा है। ठीक है, और वो कोई भी आंसर जो है देने के लिए तैयार है। मगर उसी के बाद देखो इस बात का कटाक्ष आता है हाउएवर कि इस मामले में जो एक्सपर्ट्स हैं वो बटे हुए हैं। कुछ जो है इस टूल्स के ऊपर कहते हैं कि भाई हमको भरोसा करना चाहिए, और कुछ इस बात से डरते हैं कि ये कहीं हमको खतरनाक तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे दे। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो R और S में किसकी बात हुई है? एबी की बात हुई है, तो इसका मतलब ये इससे पहले आएगा, तो Q के बाद P आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। QP ठीक है, PQR नहीं, QS नहीं, ये नहीं। तो ये हुआ कि QP तो एकदम फिक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद R और S में कह रहा है कि ये जो पर्सनल अप्रोच है हेल्प हर मैनेज हेल्थ एंजाइटी बाई अवॉइडिंग द स्कैरियस पॉसिबिलिटीज, तो उसके बाद R हो जाएगा। कह रहा है एक बार सक्सेसफुल इंस्टांस में मतलब एक बार क्या हुआ कि जो चैट बॉट था उसने उसको करेक्टली उसके सिम्टम्स को एनालाइज किया था और उसको फार्मासिस्ट के पास नेसेसरी एंटीबायोटिक्स के लिए भेज दिया था। ठीक है, कह रहा है कि इन बेनिफिट्स के बावजूद भी अभी भी डिबेट जो है वो कंटिन्यू है कि क्या एआई जो है वो हेल्पफुल असिस्टेंस है या फिर वो एक तरीके से लोगों की जो जिंदगी है वो खतरे में डाल रहा है। तो S6, तो QPRS जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड।
पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।